नमस्कार साथियों। आज है 8 मार्च 2026। हमें करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही स्टैटिक्स फैक्ट्स भी। तो चलिए बिना समय बिताए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आज ही रिसेंटली यानी कि आज 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया गया है। तो इस साल के इंटरनेशनल वुमेंस डे का थीम क्या है? आप जी हाँ, आपसे इस साल के इंटरनेशनल वुमेन डे की थीम पूछी गई है। 4 ऑप्शन गिवन है आपके पास, 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। ऑप्शन बी है राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ऑप्शन सी है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ऑप्शन डी है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर। ये करेक्ट आंसर आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है, इमेज में आप देख सकते हैं। यहाँ दिया गया है राइट जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। जी हाँ, ये थीम अपने आप में काफ़ी कुछ बयां करती है। फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स के लिए राइट्स जस्टिस एंड एक्शन की बात की जा रही है। अभी ग्लोबल कैंपेन की जो थीम है, ये तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम, ग्लोबल कैंपेन जो किया जा रहा है उसका थीम है गिव टू गेन। जी हाँ, गिव टू गेन, ये वर्ड्स अपने आप में एक पावरफुल वर्ड्स है। निश्चित तौर पे यदि आप अपॉर्चुनिटी देते हैं तो आपको रिटर्न में मिलेगा। कहावत भी है, एन एजुकेटेड वुमेन्स इज इक्वल टू एन फैमिली एजुकेटेड। जी हाँ, यदि एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, और यदि एक लड़का पढ़ता है तो सेल्फ शिक्षित होता है। इसके पीछे तथ्य लॉजिक ये है, मतलब महिलाएं जो होती है वो अपने बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है। इफ़ द मदर्स आर एजुकेटेड देन चाइल्ड विल बी डेफिनेटली एजुकेटेड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको यहाँ बता दिया जाए, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अभी जो है वो है अन्नपूर्णा देवी जी। क्योंकि अभी वुमेन्स डे की बात हुई और चाइल्ड्स के बारे, गर्ल्स साइड के बारे में, तो इसलिए वहाँ के भी जो इस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, अस्मिता एथलेटिक लीग ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। तो इसमें अस्मिता का फुल फॉर्म क्या है? ASMITA, अस्मिता, इसका फुल फॉर्म क्या है? आपको 4 ऑप्शन गिवन है, मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, A फॉर अचीविंग, S फॉर स्पोर्ट्स, M फॉर माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। जी हाँ, ASMITA, अस्मिता का फुल फॉर्म है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। जी हाँ, वुमेन्स को खेल के प्रति बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये अस्मिता एथलेटिक्स लीग चालू किया गया है। ये 3 एज ग्रुप के कैटेगरी में है। एक अंडर 13 है, दूसरा 13 टू 18 ईयर्स ग्रुप के लिए है, देन 18 प्लस के लिए है। निश्चित तौर पे ये गर्ल्स के लिए है। अस्मिता इज ए पार्ट ऑफ खेलो इंडिया जेंडर न्यूट्रल मिशन। जी हाँ, ये जेंडर न्यूट्रल मिशन है, पर इसमें जो है वुमेन्स को ज़्यादा एम्पावर किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिटवीन विच टू पॉइंट्स, अभी देख सकते हैं आपको इस इमेज में दिया जा रहा है शक्ति वाल्क। जी हाँ, शक्ति वाल्क ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में। अभी इंटरनेशनल वुमेंस डे मैंने आपको बता दिया, 8 मार्च यानी आज के दिन सेलिब्रेट किया गया था। तो शक्ति वाल्क किन 2 स्थानों के बीच महिलाओं को लेके एक वाल्क शो किया गया था? इस पॉइंट, 2 पॉइंट को आप इमेज में देख सकते हैं। न्यू दिल्ली, इंडिया गेट दिखाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया गेट। लेकिन दूसरा पॉइंट कौन सा है जो आंसर में ऑप्शन के साथ है? विजय चौक। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया गेट टू विजय चौक। दूसरा यहाँ भी देख सकते हैं इंडिया गेट है, पर ये आंसर नहीं है। राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट नहीं, राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट नहीं, इंडिया गेट टू विजय चौक। देखिए, राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट के जो
पथ है, रास्ते हैं। पहले उसे राजपथ कहा जाता था, अब उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ किया गया है। ये इसलिए कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली पे ऑर्गेनाइज हुआ, पर ये इंडिया गेट से विजय चौक तक गया था। उसमें पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे? पार्टिसिपेट करने वाले थे आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस एंड मीडिया। ये सभी महिलाओं जो थे इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अब ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। एक हेल्थ जरूरी है, हेल्दी पर्सन ही निश्चित तौर पे सब कुछ कर सकते हैं। तो वो हेल्थ एम्पावरमेंट को लेके भारत सरकार ने जन औषधि दिवस ऑब्जर्व करना शुरू किया है। तो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? जन औषधि, जी हाँ, औषधि आप हिंदी वर्ड कह सकते हैं, संस्कृत से लिया हुआ है। औषधि मीन्स मेडिसिन, जिसको हम दवाइयाँ कहते हैं, मेडिसिन। तो जन, जन मीन्स पीपल, लोग। तो जन औषधि मतलब आप यह पेम्पलेट में देख सकते हैं, अफोर्डेबल एंड 100% टेस्टेड मेडिसिन। जी हाँ, दवाई या मेडिसिन काफ़ी बहुत सारे इलाज में महंगे दवाई की वजह से इलाज अफोर्डेबल नहीं हो पाते थे। तो उस चीज़ को सही तरीके से जन जन तक पहुँच जाए, सही इलाज, सही मेडिसिन सही टाइम पे, उसके लिए भारत सरकार की एक योजना के अंतर्गत जन औषधि चलाया जाता है। तो उसी को लेके अभी जन औषधि दिवस मनाया गया है इंडिया में। तो पूछा गया है कि जन औषधि दिवस कब मनाते हैं? तो जन औषधि दिवस हम 7 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। जी हाँ, करेक्ट आंसर है 7 मार्च को। तो जन औषधि में क्या होता है? तो जन औषधि केंद्र, जन औषधि मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना है, उसके अंतर्गत यहाँ जन औषधि केंद्र खोला जाता है, जिसपे दवाई जो है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे उपलब्ध कराए जाते हैं, और वो 100% जेन्युइन दवाई मिलता है, सेम दवाई दिया जाता है जो बाहर किसी और कंपनी के द्वारा आपको काफ़ी महंगे मिलते हैं। अभी देश में 18,000 जन औषधि केंद्र चल रहे हैं, जहाँ पे जन औषधि के अंतर्गत, परियोजना के अंतर्गत दवाई दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी 9th इंटरनेशनल, ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसको एड्रेस हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी ये खुद ही संथाल जनजाति से आते हैं। अभी संथाल से संबंधित बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं, कुछ पहले भी कुछ अपडेट्स आए थे। क्या आए हैं कमेंट में जरूर कीजिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो ये अभी कहाँ एड्रेस किया गया है? ये 9th इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, कहाँ एड्रेस किया गया है? क्या दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, या रांची झारखंड में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, या रायपुर छत्तीसगढ़ में है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। जी हाँ, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है, जहाँ के गवर्नर सीवी रमन जी वो रिजाइन कर चुके हैं। जी हाँ, आपको कल ही बताया गया है कि अभी देश में कुछ स्टेट्स के गवर्नर चेंज हो चुके हैं, बदले जा चुके हैं। उनके नाम लिस्ट आपको बताया गया था, वहीं पे आपको बताया गया था आर्टिकल 155 के बारे में। जरा सा रिकॉल कीजिए आर्टिकल 155 के बारे में, और आप हमें बताइए। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो अभी वहाँ के सीएम कौन है? जब चुनाव हो जाएंगे तो उसके बाद हो सकते हैं नए चेहरे आए या वही कंटिन्यू करें, वो तो रिजल्ट तय करेगा। पर वर्तमान सीएम कौन है हमें जरूर कमेंट कीजिए, और वहाँ की लोकसभा सीट कितनी है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो लोकसभा सीट कितनी है। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले दिन नए करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। तो आज आप बने रहिए, हम यहाँ पर डे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से डिस्कस करते हैं, साथ ही उसके स्टैटिक्स फैक्ट्स भी। तो चलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हम मिलते हैं अगले दिन।